सेट्स क्लास 11th में मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। क्या नाम है उसका? सेट्स। ये वर्ड कभी कभी लास्ट ईयर यूज हुआ है, जैसे कि सर्कल है। सर्कल की अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लिखते हैं तो कहते हैं कि अ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो सेट का क्या मतलब होता है वो हमने इस वीडियो में समझना है। सेट कितने टाइप्स के होते हैं, सेट्स के अंदर क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होते हैं, सेट्स के एप्लीकेशंस क्या होती हैं, डायग्राम के थ्रू हम सेट्स को कैसे डिफाइन किया। तो पहला काम हमारा है कि व्हाट इज द सेट, हाउ टू डिफाइन अ सेट। देखो, सेट वर्ड हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ग्रुप तो पढ़ा है। ग्रुप तो पढ़ा है या ग्रुप्स भी पढ़ा है। तो ग्रुप क्या है? हिंदी में इसको झुंड कहते हैं। झुंड किसी भी चीज का हो सकता है। तो सेट जो होता है कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स होता है। तो इसका मतलब सेट और ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो सेट जो है वो क्या होता है? ए वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू बी सेट। पहले इस डिफिनीशन को लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड group of certain objects is said to be set. A well-defined group of certain objects is said to be set. अब इसमें एक वर्ड आया कि वेल डिफाइंड से क्या मतलब है। इस वेल डिफाइंड ग्रुप से क्या मतलब हुआ है? मतलब वो ग्रुप जो कि एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है, एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिसके अंदर, जिसकी वजह से वो ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया ए सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, अ सेट ऑफ द होल नंबर्स, अ सेट ऑफ द अल्फाबेट्स यूज्ड इन द वर्ड मैथमेटिक्स, या अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स, वोवेल्स अल्फाबेट्स, कॉन्सोनेंट्स। तो अब हम इसमें क्या देखें कि वजह से मैथमेटिक्स लिखा है। मैथमेटिक्स की जो स्पेलिंग होगी वही तो स्पेलिंग होगी, नेचुरल नंबर जो होगा वही तो नेचुरल नंबर होगा। हाँ, या आप जैसे कहें कि सेट ऑफ एनिमल्स, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। या हमने कहा कि कुछ बच्चे क्रिकेट का बहुत शौक रखते हैं कि बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि हर ए वो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर आप कहें कि बेस्ट बैट्समैन वो है जो कि 10,000 या उससे ज्यादा रन स्कोर किए हैं, तो मैं उसको सेट मानूंगा। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि इफ अ ग्रुप हैविंग certain specific property, then group is said to be set। तो हम उस ग्रुप को क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। अब इसमें एक वर्ड और आया, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स
of the set are said to be elements. Said to be elements. And each element is separated by comma. Separated by comma. For example, जैसे हमने लिखा ए और यहाँ लिखा 1 2 3 4, ठीक है, और भी आगे लिख सकते हैं। तो आप क्या देखें कि इसमें 1 to 4 तक के नेचुरल नंबर्स मेंशन है, लिखे हुए हैं 1 to 4 तक के नेचुरल नंबर्स। तो 1 to 4 तक के नेचुरल नंबर्स इससे अलग नहीं हो सकते। तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया, ठीक है। अब सेट को हम हमेशा इसी सिंबल से डिनोट करते हैं। ये जो ब्रैकेट है इसी से हम सेट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब आप हमसे कहें कि सर इससे और इससे क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम वहां पर बताएंगे कि ये ओपन इंटरवल के लिए है और ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल के लिए है। तो जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। दूसरी बात, सेट जो है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से इंडिकेट होगा। सेट जो है ए बी भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन वो क्या होगा, कैपिटल होगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए ई आई ओ और यू, तो ये एक सेट है। क्यों है सेट, क्योंकि ये वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, ठीक है ना। तो अब आप कहें कि सर यहाँ पर कैपिटल लिख ले, तो यहाँ पर मैं कैपिटल नहीं लिख सकता हूँ। एलिमेंट्स ऑफ द सेट मस्ट बी इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। अब बात ये है कि हमने जाना कि सेट को इससे डिनोट करते हैं। अब सेट चैप्टर में बहुत सारे सिंबल्स हुआ करते हैं बेटा। वो सिंबल्स जैसे ये हमने लिखा कि ये सिंबल हम बहुत यूज करेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। और ऐसे ही बना दिया ये, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, सबसेट पढ़ेंगे, सबसेट, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, अगर इसको क्रॉस कर दे इस तरीके से, नॉट सबसेट, नॉट सबसेट, ठीक है। ये सिंबल हम पढ़ते रहे काफी समय से, सच दैट, ठीक है। ये भी सिंबल हम पढ़ते रहे कि इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाई दैट, ठीक है। ये एक हमने क्या बनाया, यू जैसा बनाया, क्या होगा, ये यूनियन ऑफ सेट्स होगा, यूनियन ऑफ सेट्स होगा। अगर इसको नीचे की तरफ बना दिया तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे सिंबल्स आएंगे जो कि हम जहां कहीं पर भी यूज होगा उस जगह पर आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। ये इस तरीके से कभी 30 सिंबल्स होंगे जो कि इस चैप्टर में यूज हो सकते हैं, यूज हो नहीं सकते, होंगे ही होंगे। तो हमने जाना कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली, यानी सेट एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखता है या फिर वेल डिफाइंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। आगे देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट क्यों जरूरत पड़ी इसकी, सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, कि देखो बेटा कि मान लो मैंने एक सेट लिखा जिसमें एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4 5 अप टू 100,
तो पेज यहाँ से चलेगा और यहाँ तक आ जाएगा, तब 100 काउंटिंग हो पाएगी, यहाँ तक आ जाएगा। तो उस सेट को डिफाइन करना मुश्किल। तो हम क्या करेंगे कि सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया करते हैं। नंबर वन, उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और नंबर टू होता है सेट बुल्डर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म। यानी इन दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो नंबर वन, इस रोस्टर फॉर्म होता क्या है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन में हम सेट के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। वी हैव टू राइट, we have to write all the elements, all the elements of set, ठीक है। जैसे a इज इक्वल टू मैंने लिख दिया, पीछे लिखा था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बहुत सारे हो जाएं तो दिक्कत होगी इसमें। या दूसरा मैंने लिखा कि एक सेट और लिख दिया कि AEIOU, ठीक है। अब देखो, तो इसमें क्या हुआ कि मैंने हर एक एलिमेंट को लिखा और हर एक एलिमेंट को मैंने किससे सेपरेट किया, कॉमन से सेपरेट किया। तो इस टाइप की सेट को, मतलब अगर थोड़े से एलिमेंट दे रखे हैं या फिर क्वेश्चन में कहा गया कि राइट इनटू द रोस्टर फॉर्म, तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे कि सारे एलिमेंट्स लिख देंगे और हर एलिमेंट को क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया, क्या लिख रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। पहले जानो कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है उसमें क्या होता है कि सेट को हम उस ग्रुप की जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से डिफाइन कर देते हैं। जैसे सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स या ए सेट ऑफ होल नंबर्स, या क्वेश्चन में जो भी दे रखा है उसके हिसाब से हम सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखो, तो पहले इसकी डिफिनीशन लिखी कि वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट ओनली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ सेट। कैसे लिखेंगे, मान लो इसी को लिखना मुझे, ये ए इज इक्वल टू ये लिखा, तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स, क्या है भाई, इस साइन को मैं क्या पढ़ रहा हूं, ये लिखा हुआ है कि ये दो डॉट है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट। पीछे भी हमने लिखा था सिंबल में, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आएंगे, सच दैट। तो हमने यहाँ क्या लिखा, एक्स इज सच दैट एक्स, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये साइन किसका है, बिलोंग्स टू का, फिर से जान लो, यहाँ फिर लिख दिया कि बिलोंग्स टू मतलब इसके अंदर आता है। x वो वैल्यू है जो कि नेचुरल नंबर है, और किसके अंदर, तो इसका मतलब एलिमेंट्स किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में आते हैं। अब बात ये है कि यहाँ तो नेचुरल नंबर 6 तक ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि कॉमा लगा है यहाँ पर, या कॉमा नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर और आगे हमने मान लो कि इसी को दूसरे फॉर्म में, ये कोई जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल एज इट इज लिखें, तो यहाँ हमने लिखा है ए इज इक्वल टू कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 7, ठीक है ना। तो ये हमने क्या लिख दिया कि सेट बिल्डर फॉर्म में, ओके। अब सपोज करो कि मैंने इस तरीके से लिख दिया कि a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर
ठीक है। तो अब इसमें अगर ये इंडिकेशन नहीं मैं लिख रहा हूं तो मतलब ए क्या है कि ए एक ऐसा एलिमेंट का सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से एलिमेंट्स चलते रहेंगे। ओके, अगर कभी ऐसा लिखा आ जाए तो हम उसको क्या लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। और वो नेचुरल नंबर जहां तक आप समझ सकते हैं, कहीं जहां तक रिक्वायरमेंट है वहां तक हम उनको लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो कि जैसे यही हमने इस तरीके से हमने लिख दिया कि वी हैव राइट 0 1 2 3 इस तरीके से, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द होल नंबर क्या होता है, w से डिनोट किया करते हैं। और होल नंबर हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं, अभी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इनको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द होल नंबर, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है। अब बात ये कि कुछ नंबर सिस्टम में कुछ इंडिकेशन लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था ये, तो ऐसे ही आगे थोड़ा सा और लिखते हैं। यहाँ नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है कि इन से डिनोट होता है नेचुरल नंबर, डब्ल्यू होल नंबर हो गया। फिर इंटीजर आता है जेड प्लस पॉजिटिव होल नंबर हो गया, वो सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, जेड माइनस निगेटिव इंटीजर हो गए। ठीक है। या जेड अगर हमने लिखा हुआ है तो इंटीजर लिखा हुआ है। फिर हमने क्यू लिखा, क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। फिर हमने क्यू रेशनल नंबर हो गया, इसके बाद क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो इरेशनल नंबर को हमने किससे डिनोट किया, एस से डिनोट किया, इरेशनल नंबर। ठीक है। और आर क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। ठीक है। अब अगर हम एक डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करें तो देखो क्या होता है कि नेचुरल नंबर यहाँ आ गया, इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स हुआ करते हैं। तो मैंने होल नंबर यहाँ लिख दिया। होल नंबर के बाद क्या आ गया, इंटीजर आ गया, तो इंटीजर जेड आ गया यहाँ पर। फिर हमारा क्या आ गया, ये रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर क्यू हो गया। और यहाँ लिख दिया मैंने क्या कि एक और बना लिया, यहाँ लिख दिया रियल नंबर। और रियल नंबर के अंदर यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एस लिख दिया। ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से भी इसको हम रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फेसेट्स। तो दो तो हम बता देते हैं कि पहला हमारा क्या है कि डेफिनेट सेट, डेफिनेट सेट काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें हुआ करते हैं, जिसमें एलिमेंट कैसे हो, काउंट किए जा सकते हो, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनको हम क्या कहेंगे, डेफिनेट सेट्स कहेंगे। इनडेफिनिट सेट्स क्या होता है, इनडेफिनिट सेट एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, नॉट काउंटेबल, नॉट काउंटेबल एलिमेंट्स। ठीक है। और इनडेफिनिट सेट्स को हम ज्यादातर किससे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक होता है कि नल सेट, नल सेट। ठीक है। नल सेट, इसका एक और भी नाम है वाइड सेट, वाइड सेट। ठीक है। वाइड सेट या इनवैलिड सेट भी कहते हैं। तो नल सेट विच हैव नो एनी एलिमेंट, विच हैव नो एनी एलिमेंट। ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि a is x is such that x
एक्स इज द नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। तो देखो 1 से बड़ी और 2 से छोटी कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि इसको हम नल सेट कहते हैं। बहुत डिफरेंट, बहुत सारे तरीके के सेट्स होते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा बेटा। सेट चैप्टर क्लास 11 का पहला चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।